जी, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोग के बीच जो है एक ऐसे देश के बारे में बताना जा रहा हूँ जो आज तक ये किसी देश का गुलाम नहीं है। उस देश का नाम है जापान। ऐसा देश जहाँ पे पहला परमाणु बम गिराया गया और एक बार नहीं दो बार गिराया गया। पहला परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। दूसरा परमाणु बम जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। फिर भी यह देश जो है अपने कामयाबी, अपनी पहचान, अपने ताकत के बल पर फिर से उठा और एक नई पहचान बनाई। यहाँ की सभ्यताएं जो होती हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि हमारे देश में भी है कि जब भी एक दूसरे से कोई मिलता है तो झुक करके नमस्ते करता है और झुक के नमस्ते करने के बाद से चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक दूसरे के झुक करके प्रणाम करते हैं और अपनी सभ्यता की पहचान देते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। यहाँ के लोग जो हैं 80 साल की उम्र में भी एक 30 साल के नौजवान की तरह काम करते हैं और काम इस तरह से करते हैं ताकि उनका देश उन्नति कर सके। और हम लोग काम इसलिए करते हैं कि हम लोग उन्नति कर सकें। उस समय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में सजाते हैं। जैसे कि वो लोग खाना बहुत कम बनाते हैं। उन लोगों का मानना है कि अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो जो समय हमारे खाना बनाने में व्यतीत हो रहा है, अगर वो समय हमें बचता है तो अपने देश के काम आ सकता है, अपने काम आ सकता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ के लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते क्योंकि यहाँ के लोग जो होते हैं ज़रूरत भर ही भोजन करते हैं। और हमारे यहाँ जब तक पूरा भरपेट खाना ना हो तब तक हम लोग का पेट ही नहीं भरता। दूसरी बात होती है एजुकेशन की बात करते हैं तो पहली बात कि हम लोग को नर्सरी क्लास से हमारे भारत देश में जो है एग्ज़ाम चलते हैं, परीक्षाएं ली जाती है बच्चों का, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। जापान के जो स्टूडेंट होते हैं उनका 10 क्लास तक कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है, कोई परीक्षाएं नहीं होती है। और हम लोग के यहाँ सभी क्लास में एग्ज़ाम लिए जाते हैं। दूसरी बात होती है कि अगर हम लोग जो है जापान के छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनके स्कूल में जो है कम से कम 1 घंटा जो है इसलिए समय दिया जाता है कि वह अपने हाथों के द्वारा कोई एक कलाकारी करें। जैसे कागज़ से कुछ बना देना या किसी खिलौने का निर्माण करना या एक नए रूपों को देना, यानी कुछ ऐसा काम उसको 1 घंटे के लिए दिया जाता है जो अपने मन से अपने हाथों के द्वारा वो कर सके। उसके लिए समय दिया जाता है पूरे 1 घंटे कम से कम उस स्कूल में। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरी बात होती है कि वहाँ पे आप किसी अन्य देश के अगर निवासी हैं तो वहाँ पे आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा वहाँ पे नियम नहीं है। और वहाँ के लोग बहुत ही कम शादी करते हैं, इसलिए वहाँ पे संख्या भी बहुत कम है। वहाँ के लोगों का मानना है कि हार्ड वर्क के साथ अगर समय से हम लोग किसी काम को करते हैं तो इंसान का जीवन सफल होता है। और ये बात सही भी है। सब किसी को जो है वैसे ही लगता है, वैसे ही काम करना चाहिए, समय पे करना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन लाना चाहिए। यही कारण है कि आज जो है बार बार गिरने के बाद भी अमेरिका, जापान जो होता है क्या हो जाए बार बार गिर जाता है। ये छोटी चीज़ों पर कम विकसित करता है लेकिन बड़े बड़े चीज़ों पर वो ज़्यादा काम करता है। हमारा मानना है कि लगभग में अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में
तो सभी देश जो है इसी का नकल करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो पूरे विश्व के जितने भी हमारे देश हैं लगभग में इसका नकल करते हैं। और यहाँ की जो गाड़ियाँ होती हैं बहुत सस्ता होती हैं अन्य देशों की अपेक्षा। और यहाँ पे जो मकान बनाए गए हैं वो कभी भूकंप से नहीं गिरते, क्योंकि यहाँ की जो मकानें बनाई गई हैं उस मकान में स्प्रिंग सेट किया गया है। और यहाँ पे ज़्यादातर के जो मकाने हैं वो लकड़ी के बने गए हैं, और लकड़ी के बनाए गए जो मकान हैं वो इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं कि आप देख करके कह नहीं सकते हैं कि वो लकड़ी का बना हुआ है। यहाँ के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं। कम बीमार पड़ने के बहुत सारे कारण हैं। समय से सोना, समय से जगना, समय से कामों को करना, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना, सर सफाइयों को विशेष करके ध्यान देना। और यहाँ की सफाई जो होते हैं, सफाई कर्मी जो होते हैं वहाँ नहीं मिलेगा। वहाँ सफाई कर्मी का काम खुद से करना पड़ता है, और उसमें इस काम को करने के लिए उन्हें शर्म नहीं लगता। और न ही सफाई कर्मी हमारे स्कूलों में होते हैं। स्कूलों की सफाई, हमारे घरों की सफाई अपने आप से करना पड़ता है, खुद से करना पड़ता है। वहाँ के जितने भी लोग मिलेंगे, छोटे बड़े सभी लोग जो होते हैं ना, कह जाएगा झुक करके एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जो पिताश्री का जो संपत्ति होता है वो बाप को नहीं मिलता है। संपत्ति जो होती है हमारे पेरेंट्स की, वो अपने बच्चों को नहीं होती है, और इस बात को बच्चे को भी पता होता है। इसलिए वहाँ के बच्चे भी जो होते हैं वो जागरूक होते हैं कि हमें कुछ करना है तो कुछ नया करना है, ताकि हम अपना इनकम जो है अपने से बना सकें। इसलिए वहाँ के सभी लोग हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। जय हिंद साथी, बस इतना ही। धन्यवाद।